अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस पार्ट में हम लोग रूल नंबर 51 को देखेंगे कि 51 में क्या क्या चीज है। देखिए, इसमें 6 वर्ड्स हैं, नाउन वर्ड्स हैं, और इनको जब हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो वो किस तरह से इनका प्रयोग होता है उनको देखते हैं। पहला वर्ड है हेयर। हेयर मीन्स होता है साधारण अर्थ इसका बाल या केस, जो हम लोग का हेड में होता है, और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है साधारण अर्थ में। और इसके साथ तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हर हेयर इज ब्लैक, उसका बाल काला है। यहाँ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये करेक्ट सेंटेंस। ऐसा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर हम लोग हेयर्स, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हेयर्स नहीं ले सकते, तो इसलिए सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन हेयर्स का प्रयोग जब विशेष अर्थ में हो तो इसके साथ हम लोग 1 2 3 का प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे फोर हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे, 4 जो बाल हैं उसके सर पर वो क्या है, ग्रे हैं, वो भूरे हैं, है ना, पके हुए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये खास अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है हेयर का, इसलिए यहाँ पर इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जब खास अर्थ में नहीं हो जब, तो उसके साथ ये सिंगुलर अनकाउंटेबल इसको माना जाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और जब विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट, इसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, और इसके साथ जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा ना। फोर हेयर्स ऑन हर हेड इज ग्रे, इस तरह का ये नहीं होगा, क्योंकि ये खास अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हेयर्स प्लूरल सब्जेक्ट है और ये विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं होगा, ये जो है गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो वर्ड है नाउन है वो ग्लास। ग्लास का साधारण अर्थ होता है शीशा, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लास इज अनकाउंटेबल। ग्लास शीशा क्या है, अगणनीय है ना, अगणनीय संज्ञा जिसका गिनती नहीं होता है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन जब ग्लास के अर्थ में, एक ग्लास जो हो गया शीशा, और एक ग्लास, यहाँ पर ये किस ग्लास के बारे में बात हो रहा है, जो ग्लास, जिस ग्लास से हम लोग पानी पीते हैं उस ग्लास के बारे में बात हो रहा है। तो इसलिए उस ग्लास के रूप में जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो हम लोग उसका प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे एक ग्लास इज ऑन द टेबल, एक ग्लास टेबल पर है। 2 ग्लासेज आर ऑन द टेबल, 2 ग्लास टेबल पर हैं। सॉरी, यहाँ है ना। तो जब ग्लास के रूप, शीशा के, जब इसका प्रयोग शीशा के रूप में किया जाएगा तो ये अनकाउंटेबल होगा। लेकिन जब इसका प्रयोग हम ग्लास जो हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं उसके लिए किया जाएगा तो इसके साथ फिर हम लोग इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, और जब इसका प्लूरल बनेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक, फिर हिज ग्लासेज। ग्लासेज जो होता है वो चश्मा को भी कहा जाता है और गॉगल्स भी हम लोग कहते हैं। तो हिज ग्लासेज, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। हिज ग्लासेज आर न्यू, उसके चश्मे जो है न्यू, नए हैं। तो यहाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है और आर जो है ये प्लूरल वर्ब, ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट सेंटेंस। हिज ग्लासेज इज न्यू ये नहीं होगा। तो जब साधारण रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, और जब विशेष अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अब थर्ड, जो तीसरा जो वर्ड है वो ब्यूटी। इसका साधारण अर्थ जो होता है वो खूबसूरती या सुंदरता। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
एग्जाम्पल्स देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ वीना इज इनकम्पेरेबल, कंपेरेबल, उच्चारण में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो वीना की खूबसूरती अतुलनीय है। यहाँ जो है ये ब्यूटी खूबसूरती के रूप में इसका अर्थ है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यहाँ प्रयोग किया गया है। और ये जो है ये सही करेक्ट सेंटेंस है। द ब्यूटी ऑफ वीना, आर नहीं होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसका जो मीनिंग है वो खूबसूरती के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ जो ब्यूटी है, यहाँ 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 जो ब्यूटी है ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ जो ब्यूटी है ये और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और यहाँ जो ब्यूटी है वो काउंटेबल है जिसका काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, यहाँ ब्यूटी का जो मीनिंग है वो सुंदरता नहीं, एक सुंदर स्त्री के, वो क्या है काउंटेबल नाउन, उसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ एक स्त्री के बारे में बात हो रहा है, ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर, यहाँ पर जो है ये यहाँ काउंटेबल नाउन है और ये है तो इसके साथ यहाँ वाज क्या है वो सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो सिंगुलर वर्ब का यहाँ प्रयोग होगा। उसी तरह टू ब्यूटीज, यहाँ ए है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। टू ब्यूटीज वेयर वेटिंग फॉर यू, ये ब्यूटी का प्लूरल क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये काउंटेबल नाउन है तो इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। तो ब्यूटी का क्या प्लूरल क्या होता है, ब्यूटीज। तो यहाँ ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब क्या है वो प्लूरल वर्ब है। तो जब इसका मीनिंग जो है ब्यूटी का मीनिंग जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होगा, खूबसूरती सुंदरता के रूप में हो रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन जब इसका मीनिंग जब सुंदर वस्तु, सुंदर व्यक्ति या जिसका हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं उसके अर्थ में हो रहा होगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये 3 वर्ड्स हैं। अब और जो 3 वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस है क्लोथ। क्लोथ का साधारण अर्थ कपड़ा, कपड़ा होता है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और तो जब सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब कैसे प्रयोग होगा। एग्जांपल्स इसका देखते हैं। द क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव, दिस क्लॉथ इज वेरी अट्रैक्टिव, ये कपड़ा बहुत आकर्षक है। तो यहाँ क्लॉथ ये जो है ये सभी कपड़े के बारे में बात हो रहा है इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यहाँ इज जो है वो सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यही जब कपड़ा कोई खास कपड़े के बारे में बात हो रहा है तो उसको हम लोग उसका प्लूरल बना सकते हैं और उसके साथ जब वो प्लूरल बनाएंगे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हिज क्लोथ्स आर ओल्ड, उसके कपड़े जो है वो पुराने हैं। यहाँ खास कपड़ा का बात हो रहा है इसलिए इसका प्लूरल बना सकते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया। ये करेक्ट सेंटेंस, विशेष अर्थ में हम लोग इसका प्लूरल बना सकते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, इसका प्रयोग इसमें नहीं होगा। अब फिफ्थ सेंटेंस है फोर्स। फोर्स का साधारण अर्थ होता है शक्ति या ताकत, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग होता है। द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, ठीक है। यहाँ जो है ये फोर्स का जो मीनिंग है वो शक्ति के रूप में हो रहा है इसलिए ये सिंगुलर यहाँ सब्जेक्ट है, इसके साथ ये जो है वो सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया। ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और आर क्या है प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ देखिए 2000, यहाँ फोर्सेस से मीनिंग है हम लोग जो थल सेना, जल सेना, वायु सेना है ना,
उनके बारे में बात हो रहा है। तो जब वो मीनिंग होगा, जब सेना इसका अर्थ होगा, तो उसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ फोर्सेस का जो मीनिंग है वो सेना से 2000 फोर्सेस हैव बीन सेंट टू कश्मीर। 2000 सैनिक जो है वो कश्मीर भेजे जा चुके हैं। तो यहाँ यहाँ का जो मीनिंग है वो आपका सेना से है, तो इसलिए यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हैव बीन जो है वो प्लूरल वर्ब है, ये प्रयोग किया गया है। ये जो है ये करेक्ट सेंटेंस होगा। देखिए फोर्स का जब मीनिंग इसका शक्ति के रूप में इसका उपयोग करेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन जब यहाँ फोर्स का मीनिंग जब हम लोग सेना के रूप में करते हैं तो वो आपका कंटेबल नाउन हो जाएगा, उसको काउंटिंग कर सकते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग उसमें होगा। अब 6th वर्ड जो है वो मैरिज। साधारण अर्थ इसका शादी या विवाह। ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है, सॉरी सिंगुलर अनकंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मैरिज इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ देखिए ये सिंगुलर अनकंटेबल नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया। लेकिन नेक्स्ट यहाँ जो मैरिज है विवाह उत्सव के रूप में इसका हम लोग उपयोग करेंगे, तो इसका हम लोग सिंगुलर और प्लूरल इसका दोनों बना सकते हैं। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें रहेगा तो इसके साथ वॉच जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इसमें। और देखिए टू मैरिजेज वेयर अरेंज्ड इन माय विलेज लास्ट ईयर, तो यहाँ भी ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग करेंगे। तो ये 6 वर्ड्स थे जो सिंगुलर अनकंटेबल नाउन है, लेकिन इनका प्रयोग विशेष अर्थ में करने पर उनका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये सब्जेक्ट के रूप में 6 जो वर्ड्स थे उनको हम लोग देखें। अब नेक्स्ट जो रूल है वो 52। अब 52 को देखते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 52 को। 52 क्या कहता है कि एज, सो, नाइदर, नोर के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार होता है। कि लिखा है एज, सो, नाइदर और नोर के बाद, यानी ये सब के बाद वर्ब का प्रयोग, उसके बाद जो सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है उसका जो नंबर और पर्सन के अनुसार उसका वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए श्वेता इज ए सिंगर, एज इज हर सिस्टर। देखिए क्या बोला गया है कि ये सारे वर्ड्स रहेंगे, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट है ना। देखिए हर, और यहाँ इसके अनुसार इसका प्रयोग हो रहा है। ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। आपको इधर नहीं देखना है, ये इसके अनुसार ही यहाँ इस जो एज के बाद जो वर्ब है उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ इसका प्रयोग किया गया। उसी तरह ही वांट्स टू हेल्प यू, सो डू आई। यहाँ भी ये वर्ब है डू, उसके बाद आई है, तो आई के साथ देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखिए डू, यहाँ ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स हैं, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार ही प्रयोग करना। जैसे यहाँ पर ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग किया गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ डज का प्रयोग किया गया। डज क्या है, वो सिंगुलर वर्ब है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर यहाँ और एक एग्जांपल है, माय फादर डज नॉट हेल्प मी नॉर डज माय ब्रदर। यहाँ भी देखिए आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है डज। डज किस लिए लगा, इसको देख के यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ डज का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक,
तो ये याद रखना है कि एज सो नाइदर नॉर के बाद जो वर्ब रहेगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके उसी के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग किया जाए। अब नेक्स्ट रूल नंबर 53 देखते हैं क्या कहता है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ के पहले प्रयोग के नाउन के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। क्या कि नाउन रहेगा उसके बाद ऑफ फिर नाउन, तो क्या करना है ऑफ के पहले जो नाउन रहेगा और उसका जो नंबर और पर्सन रहेगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, देखिए यहाँ नाउन है फिर ऑफ है फिर नाउन है, तो हम यहाँ क्या किया गया है कि ऑफ के पहले कौन सा नाउन है, यहाँ स्टूडेंट्स है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहाँ देखिए आर क्या है वो प्लूरल वर्ब है। तो इस तरह का जब सेंटेंस इस तरह का जब वर्ड्स रहेगा और उसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो ऑफ के पहले जो नाउन रहेगा उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज न्यू, कि यहाँ देखें दिस क्लास लिखा हुआ है, दिस क्लास यहाँ क्या है वो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब तो सही होना चाहिए लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ऑफ के पहले का नाउन को हम लोग को देख के उसके अनुसार हम लोग यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं रोल नंबर 54। अब देखते हैं रोल नंबर 54 को कि A1 2 3 4 एक्सेट्रा प्लस डजन 100 और 1000 एक्सेट्रा प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, ठीक है, 2 डजन यहाँ वो पेंसिल्स के प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखिए आर यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके साथ यहाँ हम लोग इज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। 500 बॉयज स्टडी इन सन जेवियर स्कूल, यहाँ भी देखिए यहाँ प्लूरल वर्ब है और इसके साथ यहाँ स्टडी क्या है वो प्लूरल वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया है, इसमें सिंगुलर वर्ब का स्टडीज का इसमें प्रयोग नहीं है। और हम लोग इसमें नोट ध्यान देने वाली बात है इसमें कि 8 डजन है ना, ये सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग होता है और हम लोग इस तरह 8 डजन इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 2 डजन भी नहीं होगा, हंड्रेड्स ये हंड्रेड्स 500 इस तरह भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। और ये थाउजेंड्स ये भी नहीं होगा थाउजेंड्स, लेकिन हाँ कहीं जब इसका प्लूरल फॉर्म में प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, है ना, इस तरह भी होता है लेकिन इसका मीनिंग जो है वहाँ अलग है। डजन्स ऑफ बनानास हैव बीन बाउट, यहाँ भी इसका जो मीनिंग है वो अलग है यहाँ। तो